आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो फिर दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो क्या आपको पता है, अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया है और कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो दोनों का बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स में चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टैंडर्ड 11 का ही टॉपिक है, कैसे हम कोई पॉइंट से किसी लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो ये लाइन है, मान लीजिए AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ये P पॉइंट है, मान लीजिए X1 और Y1। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो बहुत सारा हो सकता है, ए भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारा डिस्टेंसेस हो सकता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए ये M है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम D मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है निकालने का। ये P पॉइंट क्या है ना, आउटसाइड है, इस लाइन के बाहर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो फिर हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल फार्मूला देखिए, ये D का जो फार्मूला है, ये PM का जो फार्मूला है, देयर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज गिवन बाय, सिंपल इसका कोऑर्डिनेट यहाँ डाल लीजिए, AX1 प्लस BY1 प्लस C। क्योंकि ये नंबर का खेल है इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, तो इसीलिए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो मेक इट मॉडुलस ले लीजिए, डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस ये कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, बहुत आसान है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ना यहाँ डाल लीजिए, तो AX1 प्लस BY1 प्लस C मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, इसको हम लोग क्या डिनोट किए थे, अगर ओरिजिन होगा तो ये होगा O0 0। ठीक है, मान लीजिए N परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन है आपका AX प्लस BY प्लस C। ठीक है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0। इसका नाम क्या है, P लेते हैं ना, नॉर्मल फॉर्म में पढ़े, ओरिजिन से कोई भी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं P से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा P से, बताइए। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 प्लस C, तो मॉडुलस ऑफ C डिवाइडेड बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो ये दो फार्मूला हमको जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कोई दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, ओरिजिन है, पहला लाइन है मान लीजिए A1X प्लस B1Y है ना, प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इसका हो जाएगा मान लीजिए सेकेंड लाइन का होगा ये 2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा, सिंपल है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, चाहे ओरिजिन से लीजिए ये डिस्टेंस, चाहे इस पॉइंट से लीजिए एक ही होगा डिस्टेंस दोनों का, चाहे यहाँ से लीजिए डिस्टेंस एक ही होगा।
ये भी एक तरीका होता है। a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए इस पॉइंट, इस लाइन से, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये बाहर वाला पॉइंट हो गया आप, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए तो ये भी हो जाएगा। ये भी तरीका अपना सकते हैं और ये भी तरीका अपना सकते हैं। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ऊपर वाला, तो ये x का अगर 0 लेते हैं तो y का हो जाएगा 4, तो 0 4 एक पॉइंट है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकला जाएगा। मान लीजिए ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये द बेटर ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसके रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, तो हम ट्राई करते हैं इसको बनाने के लिए। Question: if P is the length of the perpendicular drawn from the origin to the line, क्वेश्चन अगर लिखना चाहें, if P is the length of the perpendicular drawn from the origin to the line whose intercept on the axis are, whose intercepts on the axis are A and B, then prove that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. Clear? This is one of the important question. P. What is P? Is the length of the perpendicular drawn from the origin to the line. और लाइन कैसा है, क्या दिया हुआ है ना, whose intercept on the axis are A and B. तो इस तरह का लाइन है, तो ये है A और ये है B, ये ओरिजिन है, and obviously what is the equation of the line? Equation of the line is x by A plus y by B is equal to 1, because intercepts are known. So by using intercept formula, this is the equation. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ए बी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। सो इसको आप लिख सकते हो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी इस साइड चल जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, वो दिया हुआ है पी, दैट व्हाट इज पी, पी। बस ये जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 जो कोऑर्डिनेट है वो लाके यहाँ डाल लीजिए, तो क्या होगा, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी मॉडुलस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज पी स्क्वायर, स्क्वायर कर लिए तो होगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। स्क्वायर कर लिए तो मॉडुलस स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। तो बताइए 1 बाई पी स्क्वायर निकालना है, 1 बाई पी स्क्वायर, तो उल्टा कर लीजिए,
1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू उल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? इसको अगर ऐसे लिखें 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अदरवाइज आपको करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज p। 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी माइनस 1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 बाई ए का स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इस टाइम x का कोफिशिएंट 1 बाई ए हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो उल्टा कर देंगे तो क्या होगा 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। ध्यान रहे कोई आउटसाइड का पॉइंट है और कोई लाइन जो है ना उससे उस लाइन पर नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find a point on the x-axis find the point on the y-axis find the point on the y-axis whose perpendicular distance from the line whose perpendicular distance from the line x by 3 minus y by 4 is equal to 1 is 3 units. Clear? What are the find the points? Find the points on the y-axis. Y-axis मतलब y-axis पर एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। Which perpendicular distance from the line x by 3 plus y by minus 4 ये लाइन है वाली, ठीक है, इस 3 यूनिट्स। मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो 3 यूनिट्स है। तो y एक्सिस का पॉइंट है तो इसको क्या हम 0b लिख सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको पता है, ये लाइन इक्वेशन भी पता है, तो फॉर्मूला में डाल देंगे तो हो जाएगा, सिंपल। क्लियर? फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, मतलब ए बी लेने की जरूरत नहीं है, उसको 0b लिख सकते हैं। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस जो है ना वो 3 दिया हुआ है, तो ये बाहर का पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल लेंगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by 3 माइनस y by 4 इज इक्वल टू 1। इसको ले लीजिए उस फॉर्म में, 12 इज द एलसीएम, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हो 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर ले आए, मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आए, तो लाइन मिलेगी आपको। क्लियर? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। कैसे होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखिए मॉडुलस,
अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना यहाँ डाल देना है, तो क्या होगा 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई दैट इज बी, ठीक है, माइनस 12 मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, ये लाइन आ गया था आपका 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ डाला गया 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू बी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये मॉडुलस, ये हो जाएगा 3 5 हो जाएगा क्या? माइनस रहने दीजिए। मॉडुलस ऑफ माइनस 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 15। तो माइनस को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, माइनस 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 15 और माइनस 3b माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 15। मॉडुलस जैसे हटा, इसका वैल्यू जो है ना 15 है, तो इसका वैल्यू कितना कितना हो सकता है, आइदर 15 और माइनस 15। तो माइनस 3b इज इक्वल टू 27, so b is equal to minus 9. So what is the required point? 0 and minus 9. और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1. व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 या फिर 0 माइनस 9, 0 1 ऐसे आएगा या फिर 0 माइनस 9, मतलब ये डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस है, 2 पॉइंट लाइन मिलेगा आपको। क्लियर? 0 माइनस 9 एंड 0 1। इस तरह से एक्स एक्सिस का भी हो सकता था। अगर एक्स एक्सिस होता तो यहाँ पर ले लेते आप a0 फिर 2 पॉइंट आता ऐसे, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है। क्लियर? देखिए लास्ट and the very important question. Please again from the NCERT book. वो दिया हुआ NCERT बुक में। क्वेश्चन जो है ना, P1 समझा देता हूं मैं इसको। P1 and P2 are the length of the perpendicular from the origin to the line. ये ओरिजिन है, ठीक है, ये भी मान ली ओरिजिन है, ओ ये PMOM है ना, ये भी मान लीजिए ON है, ठीक है। P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ पर लाइन क्या है, तो द लाइन x sec थीटा प्लस y cosec थीटा is equal to a, and this line is x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta respectively. Then prove that 4 P1 square plus P2 square is equal to a square. अगर ये PQ होता तो 4P square plus Q square is equal to a square.
ठीक है। P1 and P2 are the length of the perpendicular drawn from the origin to the line. X sec theta plus y cosec theta is equal to A, and x cos theta minus y sin theta is equal to A cos 2 theta. Then prove that this. चलिए, देख कर डरना नहीं है, अपना रूल के हिसाब से चलना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है P1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है P2, कहाँ से ना, ओरिजिन से, ठीक है। किस लाइन पर, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। Then what is P1? Modulus of x into 0, so 0 into sec theta plus 0 into cosec theta minus a modulus divided by root over x का कोफिशिएंट, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस P1, क्योंकि P1 स्क्वायर है तो हम P1 स्क्वायर निकाल के छोड़ देते हैं। P1 स्क्वायर इज इक्वल टू, P1 स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा दैट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो ये 4P1 स्क्वायर है ना, तो 4P1 स्क्वायर क्यों ना हम निकाल लें, 4P1 स्क्वायर, सो ये 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रहने देते हैं अभी फिलहाल, देखते हैं P2 निकाल के। P2 मॉडुलस x इंटू, तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस ए कॉस 2 थीटा मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट यहां लगा डालिए, x इंटू 0 इंटू कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा माइनस ए कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, माइनस आएगा तो स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा। अब P2 स्क्वायर कर लीजिए, P2 स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 होता है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए तो क्या प्रूफ करना है, 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक ए कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कुछ साइन कॉस मिलता जुलता है, अब राइट में है ही नहीं, तो इसको मतलब इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा। देखिए कॉस का थीटा है, अगर साइंस का थीटा आ जाता है तो फिर 1 हो जाएगा। देखिए हम इसको लिख लिए ए स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए तो 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लिखे हो, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 2 थीटा, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आइए, LHS इज इक्वल टू 4P1 स्क्वायर
प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में PQ लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।